नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। स्वागत है आपका खास खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आज हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी हम बात करेंगे। आज से नई सरकार का पहला सत्र, जी हां, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो जगाधरी से विधायक कंवरपाल सिंह गुर्जर को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए कृष्णपाल पंवार का नाम बताया जा रहा है। नई सरकार के आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है। आज से विधानसभा सत्र शुरू होगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, साथ ही साथ जो विधायक हैं उनको पद और गोपनीयता की भी शपथ दिलाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर इस बारे में चर्चा करते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए, आज पहला दिन है विधानसभा सत्र का और तमाम, अगर आज बात की जाए, ना सिर्फ पहले स्पीकर का चयन होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर। और आपको बता दें कि बेरी के विधायक हैं रघुवीर कादयान, जो एक कार्यकारी स्पीकर के तौर पर आज इन तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा की तस्वीर आज बदली बदली सी दिखने वाली है। प्रदेश की नई मनोहर सरकार सत्ता में है, तो पूर्व सरकार कांग्रेस इस बार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हरियाणा विधानसभा सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो तीनों ही पार्टियों ने विधायक दल की बैठक रखी है। विधानसभा सत्र के पहले दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चयन होगा। सूत्रों की माने तो जगाधरी से बीजेपी विधायक कंवरपाल सिंह गुर्जर को स्पीकर के तौर पर चुना जा सकता है, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए इसराना से विधायक कृष्णपाल तंवर के नाम पर मोहर लग सकती है। साथ ही आज सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादयान सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इनेलो विधायक दल के नेता चुने गए अभय चौटाला विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी होने का कार्य निभाएंगे। नई मनोहर सरकार व्यवस्था परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे तो ठोक रही है, लेकिन इन दावों और वादों का रियल टेस्ट आज से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विधानसभा सत्र आज 2 बजे से शुरू हो जाएगा और बीजेपी नेता वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आज सत्र का पहला दिन होगा और कहीं ना कहीं एक नया जोश जो है वो तमाम जो लोग पहुंचे हैं इस विधानसभा में, खासतौर से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद पहली बार विधानसभा आज पहुंचेंगे। जी स्वाभाविक है। देखिए, इस बार की जो विधानसभा है और कम से कम जो भाजपा का विधायक दल है उसमें अधिकांश जो सदस्य है वो नए हैं और उसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जो है उसमें एक अन्य कारण से भी एक अधिक जोश, उन्मेष और उल्लास होना स्वाभाविक है जी। कि पहली बार हरियाणा बनने के बाद पहली बार वो स्थिति पैदा हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल वो सत्ता पक्ष की तरफ उसमें विराजमान होगा हरियाणा के सदन में। जी, लेकिन वीरेंद्र जी, पहली बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में और पहली बार मुख्यमंत्री जो है बने हैं। पहली बार विधायक बनके पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य खच्चर को मिला है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से, पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां बीजेपी के कंधों पर आ गई है? हमें अच्छी तरह से एहसास है कि हरियाणा की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश देके हमारे कंधों पर एक बड़ा दायित्व सौंपा है और हमारे प्रति एक विश्वास जताया। उस विश्वास पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात का बखूबी हमारी टीम को, हमारे विधायक दल को, पार्टी संगठन को, मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का एहसास है और हम लोग अपनी ओर से पूरी तरह तैयार भी हैं। और जहां कहीं कहीं आने वाले समय में हमें यूं भी लगेगा कि तैयारी कहीं कम है तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। वीरेंद्र जी, कितने बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि अब वो उन सीटों पर विराजेगी
जहां सत्ता पक्ष बैठा करती थी, यानी कि कांग्रेस बैठा करती थी, तमाम राजनीतिक पार्टियां बैठी करती थी, पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से उन सीटों पर अब बीजेपी के विधायक बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, जहां पर सत्ता पक्ष होता है। कितना आत्मविश्वास अब बीजेपी में फिलहाल है? निसंदेह एक बड़ा सुखद जनादेश दिया है हरियाणा की जनता ने, निर्णायक जनादेश दिया है, हाँ। जिसमें इस सरकार के पास, हमारे विधायक दल के पास, हमारे मुख्यमंत्री को कम से कम इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं सरकार में कोई अस्थिरता होगी। हाँ। और एक स्पष्ट जनादेश के साथ, क्योंकि हम वहां पर बैठे हैं, फिर एक सकारात्मक जनादेश है, एक बदलाव के लिए जनादेश है। हरियाणा में नए किस्म की सियासत, नए किस्म की नए संस्कार की सरकार चलाने का के जनादेश के साथ हम आए हैं। तो स्वाभाविक है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप रचनात्मक सोचते हैं, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को आज संभालने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, किस नजरिए से देख रहे हैं आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, कैसा रहेगा ये सत्र, क्योंकि जो स्थिति है वो काफी बदल चुकी है अब? देखिए, पहला दिन लोग पहले तो जो चुने विधायक हैं सारे शपथ लेंगे जी। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा जी। और उसके बाद गवर्नर का भी भाषण होगा। तो मैं नहीं समझता आज का कोई लंबा चौड़ा काम होगा। और 3 दिन का ये है, अभी शुरुआत हुई है, अभी कोई लंबा चौड़ी कोई बात होने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाएगी और जो सरकार सही काम करेगी तो सरकार का सहयोग करेंगे, और कहीं जहाँ गलत काम करेंगे उनको बताएंगे कि तुम गलत काम कर रहे हो। जी बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी, साथ आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, अगर जिस तरीके से सकारात्मक विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष नेता की आप बात करें, किसको यहाँ चुना जा सकता है कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज ऑब्वियस चॉइस जी। क्योंकि अगर कल को विधायक दल की बैठक में अगर वोटिंग भी होती है तो कल भी उनके 15 में से 13 विधायक जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ थे सोनीपत के अंदर जी। और जो 14वें थे रणदीप सुरजेवाला, उनके चाचा जी का निधन हो गया था, वो अपने चाचा जी के निधन पे वहां नरवाना गए हुए थे जी। तो आप अंदाजा लगाओ कि मेरे तो हिसाब से 15 के 15 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीडर मान लेंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहेगा जी वो विधायक दल का नेता बनेगा। जी बिल्कुल। और सत्र में जिस तरह से अगर यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी बात की जाए, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि अनुभव की कमी है बीजेपी के पास और मनोहर लाल खट्टर के पास, क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये सत्र आज से शुरू हो रहा है? देखिए, ये तो दीवारों पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन ऑन द वॉल जी। ये पहली बार एमएलए बने हैं, एमएलए विधायक बनने का अनुभव नहीं है, जी। सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, पहली बार एमएलए बन के ना कभी मंत्री बने, सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए। जी बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी, बीरेन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पर। बीरेन जी, क्या कहना चाहेंगे? अनुभव की कमी का यहाँ हवाला देती रही है कांग्रेस, और अभी भी कृष्णमूर्ति जी का यही कहना। देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस तरह की टिप्पणियां करने के लिए कि अनुभव नहीं है। जिन लोगों को, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी पहली बार ही मुख्यमंत्री बने थे। जी। एक बात सच्ची है, वो आपको बुरी लगती है सच्ची बात? आप हमेशा उल्टी टिप्पणी जी, एक बार कृष्णमूर्ति जी आराम से सुन लेते हैं बात को। जी। पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा संयम रखना चाहिए और कुछ दिन देखना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है तो बीजेपी किस तरह से उनकी मानसिकता में बदलाव करेगी? क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे? किस तरह से काम किया जाएगा? क्या कुछ आगे की योजना है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के जिस विश्वास के साथ, जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको सत्ता सौंपी है, हम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और हम विपक्ष से भी अपेक्षा करेंगे कि वो जरा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। हाँ, यह उनकी स्वतंत्रता है, क्योंकि मुझे है वो साथ देना चाहते हैं हरियाणा के विकास यात्रा में, उनका स्वागत। वो नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सकारात्मक अंदाज में बड़ी
पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये सरकार चलाई जाएगी। हमारा संकल्प यही है, और जब संकल्प आपका पवित्र होता है तो आपके इरादे मजबूत होते हैं, तो कोई भी समस्या चलिए वीरेंद्र जी, आपके रास्ते कृष्णमूर्ति में। हुड्डा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी क्या कहेंगे? वीरेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है अब कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता बदली जाएगी और बेहतर काम करके दिखाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार, जिसको आप अनुभव की कमी की बात लगातार करते हुए आ रही हैं, आप ये कहते हैं कि खट्टर के पास अनुभव की कमी है, लेकिन क्या लगता है कि मानसिकता बदल पाएगी आप लोगों की? देखिए, मानसिकता ये हमारी कौन होते बदलने वाले? ये मैंने कौन सी गलत बात कह दी कि वो कभी जिंदगी में एमएलए नहीं बने, और ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं। कभी वो मिनिस्टर नहीं बने, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। अब इनको बुरी लगती है हर बात, और ये अपने गिरबान में तो झांकते नहीं कि ये खुद क्या है, दूसरों के सीख दे रहे हैं। मैं बड़े हैरान है इनकी बातें सुन के। ये वीरेंद्र चौहान अपनी बताए ना कि अपने और अपने परिवार की नौकरियां तो कांग्रेस से ली हुई हैं, और आज ये कांग्रेस की बुराई कर रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जांच की बात कर रहा है, क्या ये अपनी बिल्कुल, जांच की कृष्णमूर्ति जी वीरेंद्र जी से इसका जवाब लेते हैं। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? कृष्णमूर्ति हुड्डा को टेलीविजन पर डिबेट में मसलों पर बात करने का अभ्यास नहीं है, व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये किस किस के यहाँ हुक्के गड़गड़ाते रहे, क्या क्या करते रहे, इनको मालूम नहीं है। मैंने जो कहा इनको समझ नहीं आता। समझ होती तो सत्ता नहीं जाती कांग्रेस। मैंने तो ये नहीं कहा कि इनकी मानसिकता बदलेगी, और इनकी मानसिकता भगवान करे ऐसी रहे। इनकी मानसिकता ऐसी रहेगी तो इनकी पार्टी की दुर्गति रहेगी। चलिए, हम दोनों से हम अनुरोध करेंगे कि व्यक्तिगत हमले ना करते हुए मुद्दे से ना भटके। सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगाती हुई आ रही है, क्या बीजेपी बेहतर काम करते हुए अब उस मानसिकता को बदल पाएगी जो कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती हुई आ रही है कि बीजेपी के पास अनुभव की कमी है, खट्टर के पास अनुभव की कमी है? सवाल हमारा ये है, तो आप कृपया सवाल से ना भटके, मुद्दे से ना भटके, और ये बताइए कि आखिर क्या कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है? अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो क्या कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ये समझे कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? हुड्डा जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी हुड्डा जी, क्या माना जाए कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को उसके गलत काम पर टोकने के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है वो पूरा अनुभवशाली है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में पिछले 14 बरस से हैं लगातार, और इससे पहले लोकसभा में रहे हैं 12-13 बरस, और उनका पूरा अनुभव है। और वो सरकार को कोई गलत काम करेगी तो उसका डट के विरोध करेंगे, और सरकार अच्छे काम करेगी तो सकारात्मक सहयोग देंगे। जी, वीरेंद्र चौहान जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आज स्पीकर का चुनाव होगा, किसके सर पे ताज सज सकता है? आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, क्या प्रश्न? वीरेंद्र जी, आज स्पीकर का चुनाव होगा विधानसभा में, क्या लगता है किसके सर पर ताज सज सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न पर मुझे टिप्पणी करनी चाहिए या मुझे उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है। बहुत अधिक समय नहीं है उसमें, उस बात सामने आ जाएगी। हमारी कामना ये है कि हरियाणा विधानसभा को एक सुलझा हुआ स्पीकर मिले, और कम से कम ऐसे स्पीकर के नीचे काम करने का अवसर न पैदा हो जिस तरह के दृश्य पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने पैदा किए, और उस तरह के अप्रिय दृश्य पैदा करने वाला कोई व्यक्ति, कोई शख्स वो विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान न हो। सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा की विधानसभा का आज पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह की विध्वंसात्मक चिंतन के साथ आज आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, अगर ये यूं ही चलते रहे तो इनकी दुर्गति यथावत कायम रहेगी, और हम लंबे समय तक हरियाणा की जनता की सेवा जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, इस मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों लोग, कृष्णमूर्ति जी, वीरेंद्र जी, दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में
विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में। चलिए एक बार फिर से यहाँ बात करते हैं जिस तरीके से विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, तमाम मुद्दे यहाँ दोनों ही दलों की बात की जाए उन पर रहेंगे। खासतौर से विपक्ष की अगर बात की जाए, कांग्रेस का ये कहना कि सकारात्मक विपक्षी भूमिका वो निभाएगा। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो मौजूद रहेगी सदन में और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से पहली बार विधायक बनकर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए तो अनुभव की कमी जरूरी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा सत्र को चलाने के लिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार यही निशाना साधा जा रहा था कि बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार जो है उस पर अनुभव की कमी है और इस तरीके से सत्र चलाना यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौतियों भरा होगा बीजेपी के लिए। लेकिन अब अगर देखा जाए कुछ ही देर बाद सत्र शुरू हो जाएगा, लगभग 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद अध्यक्ष, उसके बाद डिप्टी स्पीकर यानी उनको यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। वेरी से विधायक हैं रघुवीर कादियान जो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में है और वही पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ दिलाएंगे। वीरेंद्र चौहान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार इससे पहले कांग्रेस हमले करती रही, इनेलो की तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि अनुभव की कमी है, लेकिन आज शायद वो दिन अब आ चुका है, सत्र आज से शुरू हो रहा है और हाल ही में अगर बात की जाए तमाम जो योजनाएं थी, उम्मीदें यहाँ जनता को भी हैं, तो क्या कुछ जनता की उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतर पाएगी बीजेपी? वीरेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं हमें? फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है वीरेंद्र जी से। आपको बता दें आज प्रदेश की नई सरकार विधानसभा सत्र का पहला दिन है। सत्र आज से शुरू होगा, 2 बजे ये सत्र शुरू होगा जिसमें न सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बल्कि तमाम जो एमएलए विधायक हैं उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। जी हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे कि 2 बजे से सत्र की शुरुआत होगी और विधानसभा का 13वां ये सत्र है, विधानसभा सत्र है। और आपको बताना चाहेंगे कि 13वीं विधानसभा के लिए और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आज एक अहम दिन है और आज का जो दिन है वो काफी अहम माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि आज विधानसभा की सदस्यता तमाम जो विधायक है वो ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आज जो 3 तारीख से इस सत्र की शुरुआत की गई है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए जो तमाम सदस्य हैं सदन के वो यहाँ पर बैठेंगे। बिल्कुल, इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञ हैं योगेश कौशिक जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। योगेश जी, आज हरियाणा की अगर बात की जाए, विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? नई सरकार है और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात की जाए लगातार यही आरोप लगता रहा कि अनुभव की कमी है नई सरकार पर, कैसे चलाएगी सत्र? सबसे पहले तो शुभकामनाएं दीजिए लोगों को, ये लोग शपथ लेंगे आज और फॉर्मल बातें होंगी आज, तो मेरे हिसाब से कुछ और ज्यादा तो होना नहीं है जी। और जहाँ तक अनुभव की बात होती है, जिंदगी में हर आदमी अपना
एक बार तो कोई भी काम पहली बार करता ही है। जी मोदी जी जिस टाइम पे सीएम बने थे वो उस टाइम पे एमएलए भी नहीं थे जी और वो सक्सेसफुल एमएलए वो मुख्यमंत्री रहे, आज देश को चला रहे हैं। तो अनुभवहीनता की बातें जो है मुझे तो फजूल लगती हैं। अगर आपका एक दिमागी तौर पे अगर आप क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो सारे रास्ते निकल जाते हैं। तो जी बिल्कुल। मैं तो जी यही कहूंगा कि भाजपा को शुभकामनाएं दीजिए और कोशिश कीजिए कि हरियाणा इनके उसमें मनोहर लाल जी के जी बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नवजोत जी, आज सत्र का पहला दिन है और लगभग 2 बजे सत्र शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। सरकार बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर अपनी जो बाकी विधायक हैं उनको जो है शपथ दिलाएंगे। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक थी और इनेलो ने भी विधायक दल की बैठक की। अब कांग्रेस का जो नेता है वो कौन होगा, सुरजेवाला, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो काफी जोर लगा रहे हैं। अभी चौटाला इनेलो विधायक दल के नेता हैं। विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। और दूसरी बात है कि पहली बार हरियाणा की सियासत के इतिहास में हम देखें तो बीजेपी इतनी नंबर्स में विधानसभा में नजर आएगी और वो भी इन पावर। जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। 47 विधायक जो हैं विधानसभा में इस सत्र में नजर आएंगे बीजेपी के। एक बार दोबारा से दोहराइए अपना सवाल मुकुल। नवजोत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, 47 विधायक का इस विधानसभा सत्र में नजर आएंगे, कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है वो उसमें और इजाफा होगा बीजेपी के। जाहिर तौर पर पूर्ण बहुमत में बीजेपी इस वक्त विधानसभा में बैठ रही है। उनके सीएम है, पावर में है, बीजेपी रूल कर रही है हरियाणा को। जाहिर तौर पर वो आत्मविश्वास तो नजर आएगा, लेकिन काम किस तरह से होंगे, फैसले कैसे लिए जाएंगे, बाकी की जो चीजें हैं उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और खास तौर पर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, विपक्ष कितना घेरता है हर बात पर और कितना स्ट्रॉन्ग जो है विपक्ष वो अपने आप को रख पाता है, या हर बार हंगामे की तरह जैसे पहले हम विधानसभा सत्र देखते रहे, हमें हंगामे पूर्ण विधानसभा सत्र देखने पड़ेंगे। इस बार तो हम नहीं कह रहे क्योंकि ये पहला ही विधानसभा का सत्र है, अगली बार की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल नवजोत जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इससे पहले जो विधानसभा सत्र होते थे हंगामे की भेंट चढ़ जाते थे, लेकिन बीजेपी के सामने एक चुनौती भी होगा ये सत्र, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही कहती आ रही है कि अनुभव की कमी है। हालांकि आज का दिन शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा, अधिकतर जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन उसके बाद जो मुद्दे निकलकर सामने आएंगे वो चुनौतीपूर्ण होंगे। संपर्क हमारा बिल्कुल टूट गया है, लेकिन सीधे हमारे से जुड़े हुए हैं योगेश कौशिक जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। योगेश जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आज सत्र की शुरुआत हुई है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अभी बीजेपी के कंधों पर है इस सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने देना? क्योंकि अभी तो महज यहाँ पर औपचारिकताएं ही पूरी होगी, लेकिन आगे जो सत्र आएगा कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पर समझी जाए, क्योंकि विपक्ष को भी साथ में लेकर चलना होगा, सत्ता पक्ष खुद है बीजेपी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पर है? योगेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक ये सत्र चलेगा। और अगर आज के पहले दिन की अगर बात की जाए, औपचारिक रूप से यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, साथ ही साथ तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले ही राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रघुवीर कादियान को शपथ दिला चुके हैं, जो इन तमाम विधायकों को आज विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। जी हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे कि आज से सत्र की शुरुआत होगी, दोपहर 2 बजे सत्र की शुरुआत होगी और पहले तमाम जो विधायक है वो शपथ ग्रहण करेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उसके बाद ही सत्र की शुरुआत की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन का ये सत्र है, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को ये जो सत्र है वो चलेगा। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो इस सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन स्पीकर का चुनाव इसके अंदर होगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए ये जो सत्र है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर तौर पर, और अब से कुछ ही देर बाद ये सत्र शुरू हो जाएगा। करीबन 2 बजे सत्र की जो कार्रवाई है, सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तमाम जिस तरीके से कई सारे बदलाव जो हैं वो इस बार देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। बिल्कुल।